ये गैरत नहीं, ब्लड प्रेशर है समंदर खान। तुम इस यतीम मिस्कीन को मार के अपनी गैरत क्यों जाया करना चाहते हो? नाम समंदर खान और काम गंदे नालों वाले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब पीटीवी के ड्रामे बेहद मकबूल हुआ करते थे और 8 बजे का सीरियल देखने के लिए इंडिया की सड़कें भी सुनसान हो जाती थी। ऐसे ड्रामे जो लोगों के दिलों में घर कर जाते थे। लेकिन फिर वक्त बदल गया और स्टार प्लस आ गया और स्टार प्लस के मसालेदार और डिशुम ढा से भरपूर ड्रामे लोगों को बहुत पसंद आने लगे। वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी लोग बहुत शौक से देखने लग गए और यहां तक के पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इसी तर्ज के ड्रामे बनाने लग गए। लेकिन फिर अक्ल को हाथ मारते हुए पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खोई हुई शनाख्त को वापस लाया जाए। और फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हकीकत की करीब कहानियों और बेहतरीन अदाकारों से अदाकारी करवाकर उसी तर्ज के ड्रामे दोबारा से बनाए जाएं। और फिर ऐसे ड्रामे बनाए गए जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। दोस्तों, दानिश तैमूर का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज में होता है। ये ना सिर्फ मशहूर ड्रामा एक्टर हैं बल्कि कामयाब तरीन फिल्म स्टार भी हैं, बल्कि फिल्मों के लिए तो इनको एक फुल पैकेज माना जाता है क्योंकि ये डांस भी अच्छा कर लेते हैं, एक्टिंग भी, कॉमेडी भी और रोमांस भी। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बैठेंगे बात करेंगे। मेरा मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। 2022 में ARY पर नशर होने वाला इनका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर था। इस ड्रामे में इनके साथ दुरे फिशा हीरोइन के तौर पर नजर आई और ये कहना गलत ना होगा कि दानिश तैमूर ने ही इस पूरे ड्रामे का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखा और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से इसको सुपर हिट बनाया। दरअसल दानिश तैमूर कई सालों से एंग्री यंग मैन टाइप के कैरेक्टर्स करते आ रहे हैं। अगर अब कहीं जाने का सोचा, अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। और अब इन कैरेक्टर्स में तो वो बहुत माहिर हो गए। इनके पहले से ही इंडिया में बेशुमार फैंस थे और जब कैसी तेरी खुदगर्जी यूट्यूब पर आया तो दानिश के फैंस ने इसको इतना पसंद किया कि इसका हर एपिसोड इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर रहने लगा। और यूं इस ड्रामे के बाद दानिश तैमूर को इंडियन अवाम में भी बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हो गई। दोस्तों, ड्रामा सीरियल खानी फिरोज खान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि ये ड्रामा था जिसने फिरोज खान को पाकिस्तान का किंग बनाया। ड्रामे में इन्होंने मीर हादी नामी एक रईसजादे का किरदार निभाया और इस ड्रामे से इनकी फैन फॉलोइंग रातों रात इंडिया में भी बहुत बढ़ गई। खानी मेरी थी, खानी मेरी है और खानी मेरी रहेगी। बहुत से इंडियंस का कहना है कि खानी देखने के बाद हमने पाकिस्तानी ड्रामों को फॉलो करना शुरू किया। 2017 का सबसे ज्यादा हिट होने वाला ये ड्रामा आज भी इंडियन फैंस के दिल पर लिखा हुआ है और जब भी फिरोज खान पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया से भी स्पेशली लाखों कमेंट्स आते हैं, मीर हादी हम तुम्हारे साथ हैं। इस ड्रामे में एक बिगड़े हुए अमीरजादे का बुराई से अच्छाई तक का सफर दिखाया जाता है। आज से आपको आपकी पार्टी और मुझे मेरी तलाश मुबारक हो। और इस सफर के दौरान इसको इश्क का ऐसा मर्ज लग जाता है जो इसको बर्बाद करके रख देता है, लेकिन यही बर्बादी इसकी कामयाबी साबित होती है क्योंकि यही इसको संवार भी देती है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल परिजाद ने पाकिस्तान में तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए थे, पर ये इंडिया में भी ट्रेंडिंग पर रहा। वजह थी इस ड्रामे की मुनफरिद कहानी और अहमद अली अकबर की बेमिसाल अदाकारी। ड्रामे में एक ऐसे शख्स को दिखाया गया जिसका दिल बहुत खूबसूरत है पर वो दुनिया की नजर में दिखने में इंतहाई बदसूरत है। 10 करोड़ मुझ जैसे इंसान की जेब से 100 रुपए का बंधा नोट निकला है, बड़ी बात। और इसकी जाहिरी बदसूरती की वजह से इसको जिन जिन मिसाइल का सामना करना पड़ता है इन सबको बड़ी खूबसूरती के साथ इस ड्रामे में पेश किया गया। इसके अलावा इस ड्रामे में मुआशरे की गलाजतों की भी बड़ी महारत से अक्कासी की गई। इस ड्रामे को देखने के बाद बहुत सारे इंडियंस ने ये मैसेज किए कि आज के बाद हम कोई भी इंडियन ड्रामा नहीं देखेंगे, हमें तो बस अब पाकिस्तानी ड्रामों की क्लास पता चल गई है और हम बस पाकिस्तानी ड्रामे ही देखेंगे।
किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में होगा। वैसे कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? दोस्तों सुनो चंदा वो ड्रामा था जिसने पाकिस्तान में रमजान ड्रामों की बुनियाद रखी और इकरा अजीज और फरहान सईद का शुमार रातों रात टॉप पाकिस्तानी एक्टर्स की लिस्ट में करवाया। और फरहान सईद तो वैसे ही पहले से बहुत ही कामयाब सिंगर थे और इनके इंडिया में भी बेशुमार फैंस थे, लेकिन इस ड्रामे के बाद तो वो एक कामयाब एक्टर भी बन गए। नाक देखी अपनी, लगता है आईफल टावर खड़ी है। तुमने कभी अपनी आंखें देखी हैं? बिल्कुल डड्डू जैसे लगते हो। इंडिया में ये ड्रामा इतने शौक से देखा गया कि इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडिया वालों ने इस तर्ज पर कई ड्रामे बनाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। ड्रामे की कहानी बहुत ही मजेदार थी। दो कजन जो एक ही घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, इनका जबरदस्ती निकाह कर दिया जाता है। एक दूसरे से शदीद नफरत करने के बावजूद वो खानदान की इज्जत की खातिर चुप रहते हैं पर अकेले में खूब लड़ते झगड़ते हैं और दोनों का बस यही मिशन होता है कि बस रुखसती ना होने पाए और किसी तरह से इस शादी को रोका जाए। टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। ये बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। इकरा अजीज और फरहान सईद की एक्टिंग तो कमाल की ही थी, लेकिन साथ ही साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने भी खूब इस ड्रामे में जान डाली। तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुगर, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुहा हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रामा सीरियल संगे मां। दोस्तों आतिफ असलम के तो इंडिया में पहले से ही करोड़ों फैंस हैं और चाहने वाले ये चाहते हैं कि आतिफ असलम इंडिया वापस आ जाएं और फिर से बॉलीवुड में काम करें। और फिर जब इन सब इंडियन फैंस को पता चला कि आतिफ असलम एक ड्रामे में काम करेंगे तो इनकी तो खुशी की इंतहा न रही और ड्रामा सीरियल संगे मां को इंडिया में बहुत शौक से देखा गया। ये गैरत नहीं ब्लड प्रेशर है समंदर खान। तुम इस यतीम मिस्कीन को मार के अपनी गैरत क्यों जाया करना चाहते हो? नाम समंदर खान और काम गंदे नालों वाले। और कुछ जेलस लोगों का ड्रामा शुरू होने से पहले ये ख्याल था कि ये सिंगर एक्टिंग क्या खाक करेगा, लेकिन आतिफ असलम ने इन सबको गलत साबित कर दिया क्योंकि इन्होंने इस ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाते दिखाते बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। हत्ता के नुमान एजाज जैसे लेजेंडरी अदाकार की चमक भी इनके सामने मांद पड़ गई। ये ड्रामा इंडिया में बेहद पॉपुलर हुआ और इंडिया वालों की तरफ से इसका पार्ट 2 बनाने की भी बहुत डिमांड की गई। कितनी बार कहा है खान नहीं इंसान हूँ, खान नहीं खाकी, सिर्फ उसकी जात पाक है, मैं तो ना पाकी। तो दोस्तों ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और इन्हीं ड्रामों में काम करने वाले फनकारों की अदाकारी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इंडिया के डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के लिए इनको कास्ट किया और हमारे फनकारों ने वहां की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडिया में भी इनके लाखों चाहने वाले हैं। लेकिन बात यहां पर आज करने की यह है कि पहले जो ड्रामे बनते थे उनमें वल्गैरिटी, गंदे सीन्स, गंदी कहानियां नहीं दिखाई जाती थी, बहुत सोबर और सुलझी हुई कहानियां दिखाई जाती थी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी। लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे जिनमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती है, बहुत गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं, बहुत ही बेहुदा कहानी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रामे उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर पाते जिस तरह का मकाम हमारे पहले ड्रामों ने हासिल किया और लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे ड्रामों में सबक आमोज कहानियां होती थी, लेकिन आज के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो डायरेक्टर्स ना जाने कौन से एजेंडे को, कौन से लोगों को खुश करने के लिए बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें एडवांस होना चाहिए, हमें वल्गैरिटी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो करोड़ों लगाकर भी उस तरह का मकाम हासिल नहीं कर पाते। मेरा ये कहना है उन डायरेक्टर्स और उन प्रोड्यूसर्स को कि आप क्यों ना ऐसे ड्रामे बनाएं जैसे हम लोग देखना चाहते हैं, हमें ऐसी कहानियां दिखाएं जिससे हमारी नस्ल को कुछ सबक मिल सके, जबकि हमारी नस्ल को टीवी तो देखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि हमारे ड्रामों में इस तरह की कहानियां, इस तरह की चीजें और ऐसी ऐसी बातें दिखाई जा रही हैं जो कि आजकल के बच्चे देखते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम शायद दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ड्रामों की कहानियां ऐसी हों, कम से कम हमारे बच्चों को सीखने के लिए कुछ मिले। क्या डायरेक्टर्स अपने बच्चों को खुद बिठाकर वो लड़की और लड़के के ऐसे सीन्स और ऐसी कहानी को दिखाते हैं? क्या आप अपने बच्चों को वो सारी चीजें दिखाते हैं?
अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं समझते तो फिर खुदारा दूसरों के बच्चों के लिए भी ऐसी कहानियां ना बनाएं जिन्हें देखकर उनके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाए। आज की इस वीडियो में सबसे अहम पैगाम यही था, चाहे वो पाकिस्तानी सुने चाहे वो इंडियन सुने, दोनों के लिए, क्योंकि किसी के माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी औलाद गलत रास्ते पर चले। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।